अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 5 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 16 शाबान 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अफसर रश्मि कमल को मरदमशुमारी ऑपरेशन के डायरेक्टर और मगरबी बंगाल के शहरी रजिस्ट्रेशन के डायरेक्टर के तौर पर तकर्रुरी की आज मंजूरी दी है। आज जारी करदा एक सरकारी हुक्म के मुताबिक मगरबी बंगाल कैडर के 2006 बैच की IAS अफसर कमाल 14 फरवरी 2026 से चार्ज संभालेंगी। वो 3 साल की मुद्दत या अगले अहकाम तक जो भी पहले हो सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत सेंट्रल डिप्यूटेशन पर तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस ने आज अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को मुबैना धोखाधड़ी और बेज़ाब्तगियों से मुतालिक एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से दर्ज करदा शिकायत के बाद की गई। पुलिस ने इस मामले में सिद्दीक के खिलाफ 2 अलग अलग FIR दर्ज की थी। पुलिस ने बताया कि सिद्दीक को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने मजीद तफ्तीश के लिए क्राइम ब्रांच को 4 दिन की पुलिस हिरासत में दे दिया है। सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमनी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर हिंदुस्तान के 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज जुमेरात की सुबह नई दिल्ली पहुंचे हैं। हिंदुस्तान में इनके पुरतपाक खैर मकदम के बाद वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि 50 साल के देरीना और कसीर जहती हिंदुस्तान सेशल्स 2 तरफ़ा ताल्लुकात की याद में सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमनी का हिंदुस्तान के अपने पहले सरकारी दौरे पर चेन्नई पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रियासत उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी हुकूमत अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के मजहबी और आइनी हुकूक के खिलाफ फैसला करने में पेश है। इसने अक़लियत दुश्मनी का एक और सबूत पेश करते हुए रियासत के मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का फैसला किया है और मदरसा बोर्ड की जगह अब उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी लेगी। गवर्नर की मंजूरी के बाद हुकूमत ने इस नई अथॉरिटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस फैसले को रियासत के अक़लियती तालीमी निज़ाम में एक नए दौर का आगाज़ करार दिया जा रहा है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी में चेयरमैन समेत कुल 11 ओहदे रखे गए हैं। रुड़की के BSM PG कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी को अथॉरिटी का चेयरमैन मुक़र्रर किया गया। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक और रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इन पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से बंगाली निजात मुसलमानों के खिलाफ बार बार नफरत और इश्तियालंगेज बयानात देने का इल्ज़ाम है। गुज़िश्ता रोज़ आसाम सिविल सोसाइटी की जानिब से सदर हाफिज रशीद अहमद चौधरी, एग्जीक्यूटिव सदर प्रोफेसर अब्दुल मन्नान और एग्जीक्यूटिव मेंबर अब्दुल रहीम सिकंदर ने गुवाहाटी के लतासल पुलिस स्टेशन में वज़ीर आला के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। लतासल पुलिस स्टेशन के अफसर इंचार्ज ने शिकायत कबूल कर ली है। मगरबी बंगाल में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई अहम समाअत हुई है। इस दौरान सबकी नज़रें रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर मरकूज थी। वो भी अदालत में मौजूद थी। उन्होंने अदालत से अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त मांगते हुए कहा कि क्या मैं बोल सकती हूँ, मैं इसी रियासत से ताल्लुक़ रखती हूँ। इजाज़त मिलने पर उन्होंने कहा कि हमें कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमने 6 बार इलेक्शन कमीशन को पूरी तफसीलात के साथ ख़त लिखा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एक बहुत आम ख़ानदान से आती हूँ, इंसाफ रो रहा है, मैं अपनी पार्टी के लिए नहीं लड़ रही हूँ। इन दलाइल पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया है। अब इस मामले पर अगली समाअत 9 फरवरी को होगी। ममता बनर्जी ने समाअत के दौरान अदालत में कहा कि SIR का मकसद वोट हज़फ करना है, जोड़ना नहीं। ममता बनर्जी ने मिसाल पेश करते हुए कहा कि अगर किसी लड़की की शादी हो जाए और वो ससुराल चली जाए तो इस सूरत में भी मालूमात में अदम मुताबिकत हो सकती है। अदालत ने ममता को टोकते हुए कहा कि आपकी रियासत की पैरवी के लिए बड़े वकील दस्तयाब हैं, श्याम दीवान, कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं। अदालत ने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई हल निकले और किसी बेगुनाह का नाम वोटर लिस्ट से हज़फ ना हो। हम पहले ही 10 दिन की डेडलाइन बढ़ा चुके हैं, अब वक्त नहीं बढ़ा सकते। उत्तर प्रदेश में जारी SIR के दौरान समाजवादी पार्टी के लीडरों का इल्ज़ाम है कि बीजेपी लीडरान के दबाव में BLO को मुस्लिम और PDA समाज के वोटर्स के नाम काटने पर मजबूर किया जा रहा है। इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के लीडर शिवपाल यादव ने अटावा में इलेक्शन अफसर से मुलाकात करके मामले की जांच कराने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा इस तरह की शिकायत मिली तो वो धरने पर बैठने पर मजबूर होंगे। उत्तर प्रदेश में जारी SIR के दौरान गुज़िश्ता कई दिनों में मुतअद्दिद शिकायत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी का इल्ज़ाम है कि BLO बीजेपी लीडरान के दबाव में मुस्लिम और PDA समाज के वोटर्स के नाम फॉर्म 7 के जरिए काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असेंबली शिवपाल यादव ने बताया कि इस तरह की शिकायतों के बारे में जब BLO से पूछा गया तो उन्होंने ऊपर से दबाव होने की बात कही। इस पर शिवपाल यादव शिकायत दर्ज कराने पहुंचे, जहां पुलिस कप्तान अटावा ने पूरे मामले की जांच कराने की यकीन दहानी कराई।
SIR के जरिए अपोजिशन की हुकूमत वाली रियासतों को निशाना बनाए जाने के इल्जामात के दौरान मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के मुआखज़े का मुतालबा किया, जिस पर अब पूरी अपोजिशन मुत्तहिद होकर गौर कर रही है। कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल ने अपोजिशन के इज्तिमाई मौक़िफ़ की तस्दीक की, जिसकी हिमायत समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी की। काबिल ज़िक्र है कि तृणमूल कांग्रेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक लाने पर गौर करेगी और इम्कान है कि वो दीगर अपोजिशन जमातों के साथ इस मामले पर बातचीत करेगी। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी अपनी रियासत में जारी SIR के खिलाफ अपनी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कौमी दारकूमत में मौजूद हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के मुआवजे का मुतालबा किया और इस मामले पर दीगर अपोजिशन जमातों से हिमायत हासिल करने की कोशिश की। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तजवीज़ के दौरान राज्यसभा के रुकन और राष्ट्रीय लोक मोर्चे के कौमी सदर उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम तब्दील करके पाटलिपुत्रा रखने का मुतालबा किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सदर जमहूरिया हिंद ने अपने खिताब में माजी के लम्हात को याद करते हुए कहा कि जब मुल्क के अवाम माजी के अजीम संग मिल और अपने आबा व अजदाद की अजीम खिदमात को याद करते हैं तो नई नस्ल को तहरीक मिलती है। ये तरगीब तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तरफ हमारे सफ़र को तेज़ करती है। बीजेपी हुकूमत वाली रियासत मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट के लांजी थाना इलाके के 2 गांव घोटी और नंदोड़ा में हिंदुओं ने मुनादी कराकर 10 शिनाख्तशुदा मुस्लिम कुंभों के बाइकआउट का ऐलान किया है। मुनादी में कहा गया है कि गांव वालों का इन कुंभों से किसी किस्म का रिश्ता नहीं होगा और ना ही दुकानों के मालिकान से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। दरअसल यहाँ 27 और 28 जनवरी को एक हिंदू सम्मेलन का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस दौरान मुसलमानों ने कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एहतजाज किया था। इसके बाद गाँव वालों ने यह फैसला किया। इंतजामिया का कहना है कि गांव में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मुसलसल निगरानी की जा रही है। वाजरे के घोटी और नंदुरा गांव हाल ही में गाय के जुबा और गाय के गोश्त से मुतालिक तनाज़े के हवाले से खबरों में रहा है। जब गुज़िश्ता रोज़ एक हिंदू सम्मेलन मुनक़िद हुआ तो मुस्लिम फ़िरक़े के कुछ लोगों ने इस सम्मेलन पर एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सम्मेलन में शरीक संतों ने इनके मजहब के खिलाफ तौहीन-आमेज़ बयानात दिए, जिससे दोनों फ़िरक़ों में तसादुम हुआ। गाँव वालों की शिकायत पर पुलिस ने 10 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की थी। तब से गाँव वालों ने तमाम मुलज़िमीन के अहल खाना का बाइकआउट और इनसे मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ता कर दिया। अगरचे दोनों देहात में तकरीबन 30 मुस्लिम ख़ानदान रहते हैं, लेकिन सिर्फ इन ख़ानदानों को बेदखल किया गया है। मुल्क में आए दिन फ़िरक़ावाराना तंजीमों की जानिब से नफरत के माहौल को आम करने की सरगर्मियों के दौरान गुजरात के शहर अहमदाबाद की एक मस्जिद के इंतजामिया ने भाईचारा और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल कायम की है। सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें गुजरात के शहर अहमदाबाद की एक मुकामी मस्जिद से गैर मुस्लिम अफराद बिलखुसूस ख़वातीन को पानी हासिल करते हुए देखा गया। इलाके में पानी की किल्लत को देखते हुए मुकामी मस्जिद के इंतजामिया ने मस्जिद के दरवाजे खोल दिए और मुकामी हिंदू ख़ानदानों को भी पानी हासिल करने का मौका फराहम कर रहे हैं। वीडियो में देखा गया है कि हिंदू ख़वातीन मस्जिद के हाथे से पानी हासिल कर रही हैं। बल्दी हुकाम की जानिब से बरक़ी सरबराही में रुकावट के मौके पर मस्जिद इंतजामिया ने फराख दिली और इंसानी हमदर्दी का बेहतरीन नमूना पेश किया। रियासत तेलंगाना के हल्के लोकसभा निज़ामाबाद की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने शब बारात के हवाले से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सनसनीखेज ट्वीट करते हुए सियासी और समाजी हलकों में बहस छेड़ दी है। डी अरविंद ने अपनी रिहाइशगाह के करीब वाक़ एक मस्जिद में नस्ब लाउड स्पीकर से आने वाली आवाज़ की वीडियो शेयर की और इस्तफसार किया कि रात 11 बजे ये कान फाड़ने वाला टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि 10वीं जमात के इम्तिहानात महज 15 दिन में शुरू होने वाले हैं। उन्होंने तबसरा किया, अगर तुम जाग रहे हो तो हमें सोने दो, और सवाल किया कि रात 11 बजे इस तरह की आवाज़ें क्यों आ रही है। भारतीय जनता पार्टी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि जिस रात आप माफ़ी मांगे हमें सज़ा ना दी जाए। शब बारात के मौके पर गुज़िश्ता रात हैदराबाद शहर के अलावा रियासत के तमाम अजला में अक़ीदत और खुशू व खुज़ू के साथ इबादत का अहतमाम किया गया। मसाजिद में फ़ज़ाइल शब बारात पर खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद हुए जो हर साल बाकायदगी से अंजाम दे जाते हैं, लेकिन शब बारात को सियासी रंग देने की कोशिश करते हुए बीजेपी के मुकामी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने एक मुतनाज़ा ट्वीट के जरिए सस्ती शोहरत और सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि कांग्रेस हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी की बुनियाद पर मजालिस मुकामी के इंतख़ाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाबी से हमकिनार करें। बल्दी इंतख़ाबात की मुहिम के पहले दिन चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नलगुंडा ज़िले के मरियालगुरा का दौरा किया और यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अकामती स्कूल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जलसे-आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने अप्रैल के बाद तेलंगाना में गरीबों को लाखों मकानात की फराहमी का वादा किया और कहा कि रियासत के बजट में इंदिरम्मा हाउसिंग मकानात की तामीर को शामिल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने इंतख़ाबात के बाद किसानों के लिए रैतू भरोसा स्कीम पर अमलावरी का वादा किया। रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता 2 सालों में हुकूमत की कारकर्दगी और फलाही स्कीमात पर अमलावरी की तफसीलात बयान की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि मजहबी मुकामात, तालीमी इदारों और हॉस्पिटल्स के
100 मीटर्स के हदूद में मीट और नॉन वेजिटेरियन ग़िज़ाई अशिया की फ़रोख्त और इस्तेमाल के सिलसिले में पॉलिसी तैयार करें। अदालत ने वज़ारत शहरी तरक्की और वज़ारत दाखिला को हिदायत दी कि इस सिलसिले में एहतियात से जायज़ा लेते हुए गाइडलाइंस का तयीन करें ताकि मजहबी मुकामात को आने वाले अफराद के मजहबी जज्बात मजरू ना हो। अदालत ने नॉन वेजिटेरियन अशिया की फ़रोख्त के मराकिज़ पर सेहत व सफाई को यकीनी बनाने के अलावा लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक जैसे उमूर पर तवज्जो की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि नॉन वेजिटेरियन अशिया की तालीमी इदारों और मजहबी मुकामात के खरीद फ़रोख्त के लिए मुकामी पुलिस स्टेशन से NOC के हुसूल को लाजमी करार दिया जाए। शहर हैदराबाद के ख़दीम उस्मानिया जनरल अस्पताल से नाश फिर गायब होने लगी है। उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दा खाने से इन दिनों एक लावारिस नाश मुश्तबा तौर पर लापता हो गई। अफसोस की संगीन मसले से मुतालिक हुकाम ने अपनी लाइल्मी का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक लंगर हाउस पुलिस की जानिब से एक 50 साला नामालूम शख्स की नाश को उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दा खाने में महफूज किया गया था, चूँकि पुलिस की तहकीकात में नाश की शिनाख्त नहीं हो पाई थी और वो बज़ाहिर मुस्लिम नाश थी। अक्सर व बेशतर लावारिस मुस्लिम नाश को मजहबी तौर तरीक़े से आखिरी रसूमात की अंजाम दही के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद इदारे सियासत के हवाले कर दिया जाता है। हॉस्पिटल के जिम्मेदारों से जब इस नाश से मुतालिक दरियाफ़त किया तो वो इससे लाइल्म थे और नाश मुबैना तौर पर गायब बताई गई। लंगर हाउस पुलिस ने इस लावारिस नाश के मुतालिक तमाम कानूनी उमूर की तकमील के बाद सियासत के जनरल मैनेजर से दरख्वास्त की थी। जब जिम्मेदार अफराद ने उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने से तजहीज़ व तकफीन के लिए नाश हासिल करने पहुँचे तो लाश गायब है और जिम्मेदारों की जानिब से इस लावारिस नाश से मुतालिक मुबैना तौर पर लाइल्मी का इजहार किया जा रहा है, जो तशवीश और ताज्जुब का सबब बना हुआ है। उस्मानिया जनरल अस्पताल के जिम्मेदारों और महकमा सेहत के आला हुकाम को इस संगीन मसले का नोट लेने की ज़रूरत है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़श्ता 11 सालों में मुल्क में रोज़गार, एतमाद और तरक्की के बजाय खौफ, नफरत और बेयकीनी को फ़रोग़ दिया गया। नौजवान रोज़गार और इज़्ज़त मांग रहे हैं, मगर इन्हें मजहब और तारीख़ के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, जो मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए ख़तरनाक रुझान है। उन्होंने कहा कि दस्तूर हर शहरी को इज़्ज़त के साथ जीने का हक़ देता है, मगर बाज़ रियासतों में लोगों को इनकी शिनाख्त, ज़बान और मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाया जा रहा है, जो दस्तूर और जमहूरी इक़्तिदार के सरासर मुनाफी है। असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी और तमाम तबक़ात से अपील की कि वह नफरत की सियासत को मुस्तरद करते हुए इत्तेहाद, इंसाफ और क़ानून की बालादस्ती के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद करें और इसे कामयाब बनाएं। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने बल्दी इंतख़ाबात के पेश नज़र आदिलाबाद के डाइट कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िदा इंतख़ाबी जलसे से खिताब करते हुए अवाम से पुरज़ोर अपील की कि वो अपने हक़ राय दही का भरपूर इस्तेमाल करें। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मेट्रो रेल को हिदायत दी है कि वो MGBS से फलकनुमा तक मेट्रो के दूसरे मरहले के कामों की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें। इससे कल अदालत ने कोर्ट हॉल नंबर 1 में अलॉटमेंट से मुतालिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मुशाहिदा किया, जिसके बाद अदालत ने इस्तफसार किया कि दूसरे मरहले की तामीराती इजाज़त के लिए दी गई दरख्वास्तें फिलवक्त किस मरहले पर हैं। अदालत ने हिदायत दी कि मेट्रो के 7 किलोमीटर तवील रूट पर मौजूद तारीखी विरसे की हामिल इमारतों और इन पर मेट्रो रेल के मुमकिन असरात का मुतालिया करके रिपोर्ट में वाज़ेह किया जाए। अदालत ने साथ ही ये भी पूछा गया कि आया हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी तश्कील दी गई है और क्या वो सरगर्म है। इन तमाम तफसीलात के साथ जामे रिपोर्ट तलब करते हुए समात को 3 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना के बल्दी इंतख़ाबात में BJP को जना सेना पार्टी की तायद हासिल हो गई है। बल्दी इंतख़ाबात के सिलसिले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जना सेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण BJP की तायद में इंतख़ाबी मुहिम चला रहे हैं। जना सेना पार्टी ने एक बयान में बताया कि पवन कल्याण 7 और 8 फरवरी को तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे और इंतख़ाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। पार्टी के मुताबिक इंतख़ाबी मुहिम के तफसीली शेड्यूल और रूट मैप का ऐलान जल्द किया जाएगा। मौलाना सैयद मतीन अली शाह क़ादरी ख़तीब ईदगाह गुंबदान क़ुतुब शाही व सदर ऑल इंडिया क़िरात अकेडमी ने अपने ताज़ियती बयान में जनाब अहमद पाशा क़ादरी साबिक़ रुकन असम्बली व जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सानी इर्तिहाल पर कहा कि वो एक बेहतरीन शख्सियत के हामिल फ़र्द थे, जिनका जनाब सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम साबिक़ सदर मजलिस के करीबी बाएतमाद रफ़क़ा में शुमार किया जाता था, जिन्होंने मजलिस के इस्तेहकाम के लिए ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। मौलाना मतीन अली शाह क़ादरी ने कहा कि मरहूम का ताल्लुक़ मजहबी घराने से रहा और वो एक सच्चे आशिक़ रसूल व मुहिब्ब औलिया थे। पाशा क़ादरी को महफिल नात से वालिहाना लगाव था। अलालत के बावजूद रात देर गए दीनी व नातिया महफिल में शरीक रहा करते और अपने पसंदीदा नातिया कलाम को बार बार सुनते और अश्कबार होते। मौलाना मतीन अली शाह क़ादरी ने इस मौके पर मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत की और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम के साथ पसमानदगान व लवाहिक़ीन और इनके साहिबजादे जुनैद पाशा क़ादरी और तमाम अजीज़ व अक़ारीब के लिए सब्र जमील की दुआ की। शब बरात अजीम नेमतों वाली रात है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की तमाम उम्मतों में अफजल बनाया है। ये सिर्फ बताया नहीं गया बल्कि नेमतों के साथ हमें सरफराज भी किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल अल्लाह पाक ने हमें कई नेमतें अता फरमाई। कुरान पाक जैसी अजीम आसमानी किताब से हमें सरफराज किया गया।
जिसमें ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन सलीक़ा व तरबियत दी गई है। इबादत, ज़िक्र इलाही, हुजूर पाक से मोहब्बत, अम्बिया की ताज़ीम, औलिया की ताज़ीम, दीगर मज़ाहिब की हकीकतें, हलाल व हराम की तमीज़, रिश्तों का एहतराम, गर्ज़ के निज़ाम ज़िंदगी का हर सलीक़ा व तरबियत हमें बता दिया गया है। और सबसे बड़ी अता यह है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ईमान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। इन ख़यालात का इज़हार कुल हिंद मरकज़ी रहमत आलम कमेटी के मरकज़ी जलसे शब बरात व तहफ़्फ़ुज़ नामूर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िदा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़े से बैरूनी मेहमान मुक़र्रर मुफ्ती सलमान अज़हरी ने किया। इन्हें सुनने के लिए चंचलगुड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर हज़ारों मुसलमानों ने इस जलसे में शिरकत की। जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर, रोज़नामा सियासत के एजाज़ में ग्लोबल तेलंगाना फोरम के ज़ेर एहतमाम रियाद सऊदी अरब में तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। जनाब अरीफ साहब की ख़िरात कलाम पाक से तकरीब का आगाज़ हुआ। सदर ग्लोबल तेलंगाना NRI फोरम अब्दुल जब्बार ने आमिर अली खान का इस्तकबाल किया। उन्होंने रोज़नामा सियासत की मिली, समाजी और तालीमी सरगर्मियों का जिक्र करते हुए जनाब आमिर अली खान की मसाई को सराहा। आमिर अली खान के अलावा डॉक्टर इदरीस और जनाब वक़ार हुसैन का भी इस्तकबाल किया गया। अब्दुल जब्बार ने ग्लोबल तेलंगाना NRI फोरम की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत को यादगारी मोमेंटो पेश किया गया और शालपोशी की गई। चंद शख्सियतें ऐसी होती है जो ज़माना साज होती है। इन शख्सियतों में एक मुमताज़ नाम जनाब आबिद अली खान मरहूम का भी है। दक्कन की तारीख़ में सहाफ़त के ज़रिए उन्होंने एक तारीख़ रकम की है। पुलिस एक्शन के बाद जो सियासी हालात पैदा हुए, इन हालात में अपने कलम के ज़रिए उन्होंने हैदराबादियत को एक सिमत देने की कोशिश की। ये इक़्तिबास हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए उमूर आमा व तालीम केशव राव ने बानी रोज़नामा सियासत पद्मश्री आबिद अली खान मरहूम की मोनोग्राफ के पेश लफ्ज़ से उर्दू में पढ़कर सुनाया। यह मोनोग्राफ दरअसल मीडिया अकादमी तेलंगाना की जानिब से शाये की गई। वाज़रे के मीडिया अकादमी तेलंगाना ने अपने सदर के श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में रियासत के बुलंद पाया सहाफ़ियों के बारे में नई नस्ल बिलखुसूस उभरते हुए सहाफ़ियों को वाकिफ़ करवाने की खातिर मोनोग्राफ सीरीज़ शुरू की है। सीरीज़ 1 के तहत 10 मशहूर व मारूफ सहाफ़ियों की मोनोग्राफ या मुख्तसर सवाने हयात शाये की गई, जिनमें बानी रोज़नामा सियासत जनाब आबिद अली खान मरहूम का नाम सर फहरिस्त है। ये मोनोग्राफ सहाफ़ी M.A. मस्जिद ने तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और अलहदा रियासत तेलंगाना में तरक्की पसंद तहरीकात और उर्दू सहाफ़त के फ़रोग़ में रोज़नामा सियासत ने अपना अहम किरदार निभाया है। मीडिया अकादमी तेलंगाना की तकरीब में सहाफ़ियों की कहकशां मौजूद थी, जिनमें जनाब असगर अली खान और जनाब फ़खर अली खान ने सियासत फैमिली की नुमाइंदगी की। तकरीब की सदारत G. सुकेंदर रेड्डी, सदर नशीन कानून साज कौंसिल ने की।